बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक प्यारे बच्चों किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्यारे बच्चों जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है प्यारे बच्चों, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस आपको गिवन होंगे, आप लोगों ने क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो पार्ट 1 है हमारे पास 5005। चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा इसको कोई नाम दे दें। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए है, तो हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स की आपके पास 5 0 और 0 5। ठीक है, इसको हम लोगों ने ए के इक्वल प्यारे बच्चों लेट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए मेरे बच्चों आपके पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूले से आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्यारे बच्चों फार्मूला लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप लोग क्या करेंगे, ए, अब देखें आप लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू, अब फार्मूला आपके पास क्या होगा, फार्मूला आपके पास होगा पहले बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, पहले बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो ये फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, तो फिर जो है वो आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। सिंपल है, किसी भी मैट्रिक्स को जब, किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट को जब आप लोग डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये जो आपके पास एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कर चुके हैं। सिमिलरली ये जो आपके पास नीचे है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ये भी हम लोगों ने पहले बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इसलिए आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है पहले बच्चों। तो अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना, देखें यहाँ आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एडजॉइंट आपको चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले पहले बच्चों थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर, हम लोग फाइंड कर लेते हैं अपना एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखें एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अच्छा पहले बच्चों एडजॉइंट में मैंने आपको सिखाया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आप लोगों के पास डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 5 और 5, ये क्या है, डायगनल एलिमेंट्स हैं, इनकी आप लोगों ने प्लेस चेंज करनी है। अब चूंकि ये सेम एलिमेंट्स हैं तो प्लेस चेंज करें तो वही बात है। ठीक है, और ये जो आपके पास नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, इनके आप लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। और ज़ीरो के साथ प्यारे बच्चों कोई साइन मैटर नहीं करता। तो इसका जो आपके पास प्यारे बच्चों एडजॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो ये आप क्या करेंगे, 5 0 0 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके जो हमारा आंसर आएगा, एडजॉइंट का आंसर हमारे पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट का आंसर हम निकालेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास प्यारे बच्चों ए का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब हम, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 5 0 0 5। तो यहाँ आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों 5 0 0 5 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देखें इसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0 इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 25 माइनस 0। तो यहाँ हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, आंसर विल बी 25। तो डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ गया और एडजॉइंट का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, फार्मूले के अंदर हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर मेरे बच्चों तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपके पास ए इनवर्स का फार्मूला है, तो ये हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखें एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है मेरे बच्चों 5005। तो यहाँ जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे मेरे बच्चों, यहाँ देखें गौर करिएगा 500 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, देखें डिवाइडेड बाय क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है वो देखेंगे यार 25 है। तो नीचे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है समझ रहे हैं। होप दैट चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखेंगे जो 25 है ये पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा 25 है 5 से भी डिवाइड होगा, 0 से भी डिवाइड होगा, इस 0 से भी डिवाइड करना है आपने और इस 5 से भी डिवाइड करना है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ए का इन्वर्स इक्वल्स टू, अब 25 को आप लोग क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/25 मेरे बच्चों, ठीक है देखिए 5 से भी डिवाइड हुआ। सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 बाय मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 25। सिमिलरली नीचे एज इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 बाय मेरे बच्चों 25 एंड देन यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 बाय मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अब सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स, ए का इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखें ये 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25। तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 1/5 मेरे बच्चों। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो जब कटिंग करते हैं तो ऊपर 1 लिखते नहीं है, सिर्फ 5 लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1/5, 0/25 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0/25 करेंगे 0 आ जाएगा। ये अगेन से 5 1 ज़र 5 और 5 प्यारे बच्चों 5 5 ज़र 25, ठीक है। तो ये भी जो आपके पास आंसर बन चुका है दिस इज आल्सो किया जाएगा 1/, प्यारे बच्चों किया जाएगा 1/5 और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, कोशिश करेंगे बाकी पार्ट्स को पहले खुद सॉल्व करें, देन आप लोगों ने जो है वो दोबारा से लेक्चर के ऊपर आ जाना है। तो बिना किसी देर के चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 2 की तरफ आए। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -4 8 7 और 2। इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों, इसका फाइंड करना है आप लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फार्मूला फार्मूला आप लोग हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखेंगे बार बार तो फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के साथ हर पार्ट के साथ आप लोगों ने फार्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, देखें आप लोगों ने ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको नाम दे दें, हम लेट कर लेते हैं बी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है लेट, ये हमारे पास मेरे बच्चों मैट्रिक्स कौन सा आ गया, मैट्रिक्स बी आ गया। और ये आ जाएगा -4, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ आपके पास आ जाएगा 7 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आप लोगों ने फाइंड करना है इसका इन्वर्स, यानी बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, देखें मैट्रिक्स अब आपका बी है, याद रखिएगा। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, बी का इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बी इन्वर्स इक्वल्स टू, फार्मूला मैंने आपको सिखाया प्यारे बच्चों, क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ प्यारे बच्चों क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स का फार्मूला है। ये प्यारे बच्चों फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो इस फार्मूले को समझना है और याद करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। ऊपर एडजॉइंट है और नीचे आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास आपका मैट्रिक्स बी है उसका आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी एक मिस्टेक प्यारे बच्चों, बहुत बहुत माजरत। यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स है दिस इज़ बी मैट्रिक्स, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, नोड ए, यहाँ आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, बी आ जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी, सिमिलरली ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा प्यारे बच्चों, ये भी क्या होगा, बी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखें एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी, अच्छा एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट का मैं सिखा चुका हूँ आपको कि आप लोगों ने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना होता है। अब देखें ये बी मैट्रिक्स है, तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके आप लोगों ने प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये जो -4 है इसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, टू टू इसकी जगह आ जाएगा। ये साइन आपके पास -8 हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये -4 आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टू की जगह आ जाएगा, ठीक है। देखें हम लोगों ने इनकी प्लेस चेंज कर ली है और इनके साइन चेंज कर लिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे। एडजॉइंट का आंसर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, बी का आप लोगों ने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखिए बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, दोबारा से थोड़ा सा ऊपर चलें ताकि मैट्रिक्स नज़र आए हमें, ओके। -4872, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -487, और हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का भी हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, फार्मूला मौजूद है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखें बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, बीच में माइनस, और 7 इंटू 8 पे बच्चों, ठीक है। 7 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 और -7 8 7 8 56। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है, 56। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि दोनों के साथ साइन आपके पास क्या है, सेम है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 56 + 8 प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और साथ में क्या आ गया मेरे बच्चों, -64। अब ये माइनस का साइन क्यों, क्योंकि एडिशन में आप लोग हमेशा जो बड़ी अमाउंट का साइन है वो हमेशा लगाते हैं साथ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें ये आपके पास कितना आ गया, 64 आ गया। तो हमारे पास क्या आ चुका मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है और एडजॉइंट भी आ चुका है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें बी का इन्वर्स अगर नज़र आया हमें, अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। फार्मूला देखें आप लोग, बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हम क्या करेंगे पहले बच्चों, बी का इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वल्स टू, अब देखें एडजॉइंट का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपके पास एडजॉइंट है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, 2 - 8, 2 - 8 -7, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, दिस इज -4। तो यहाँ -4 और देन डिवाइडेड बाय, पहले बच्चों क्या आ जाएगा, देन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी बी, नॉट ए, मैट्रिक्स ए बार बार हमें याद आ रहा है, ठीक है, ए की बहुत याद आ रही है। तो यहाँ देखें बी है आपके पास, तो बी का अगर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये -64 है। तो यहाँ आ जाएगा पहले बच्चों -64। अब ये 64 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने हर एलिमेंट के साथ प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करना है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं एक ही दफ़ा,
ओके जी, अब देखें तो यहाँ से b का इन्वर्स इक्वल्स टू, अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, 2/-64, 2/- ये प्लस है, 2 के साथ कोई जो है वो माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 2/- और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 64। सिमिलरली ये -8 है, तो -8/- पहले बच्चों क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसके बाद -7/-64, तो -7/-64, एंड देन -4/- क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b का प्यारे बच्चों इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास देखें क्या आ जाएगा। अब देखें इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने, तो यहाँ जब आप 2 1 ज़ार 2 तेरे बच्चों, और 2 3 ज़ार 6, और 2 2 ज़ार 4, तो मीन्स दैट 32 आ गया है, ठीक है। तो पहले बच्चों ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/32, ठीक है। और ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 8 1 ज़ार 8, और 8 8 ज़ार 64, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8, 1 बाई, प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ प्यारे बच्चों देखें ये कटिंग नहीं होगी आपस में, इनकी आपस में 7 और 64 की कटिंग नहीं होगी, ये माइनस और माइनस सिर्फ कट जाएंगे। तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 7/64। और यहाँ अगर आप बात करें तो सॉरी ये माइनस हमने नहीं लिखा, ये भी माइनस आता है, ठीक है, क्योंकि 64 के साथ क्या है, माइनस है। अब देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों देखें, 4 1 ज़ार 4, और 4 16 ज़ार प्यारे बच्चों कितना, 16 ज़ार 64, तो ये आपके पास क्या बचेगा, 1/16। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 16। और ये हमारा प्यारे बच्चों जो पार्ट नंबर 2 है उसका हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, उसका इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। बहुत आसान और बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एडजॉइंट का और उसके साथ आप लोगों को डिटर्मिनेंट का आइडिया होना चाहिए। तो बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है पहले बच्चों, 48 5 और 2। तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या करें, किसी मैट्रिक्स का नाम दे दें। लेट दिस इज अवर सी मैट्रिक्स। सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख लें 40, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 5, और देन आपके पास क्या आ जाएगा, देन आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। सी का इन्वर्स प्यारे बच्चों, सी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सी का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा आपको, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद फार्मूले के अंदर आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले पहले बच्चों एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, पहले बच्चों एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल्स टू, अब सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करें, ये आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 40 आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, नीचे आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों -8, और ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों -5, और ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ सी। देखें एडजॉइंट फाइंड कर लिए। एडजॉइंट में सिर्फ आप लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आप लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं, और ज़्यादा कोई काम नहीं करना होता। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल्स टू, अब देखें सी मैट्रिक्स की आपके पास 48 5 2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 48 5, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब 40 ये डायगोनल एलिमेंट्स के हैं, ये हैं आपके पास, ठीक है, 40 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 × 2 -5 × 8 पहले बच्चों, ठीक है, 5 × क्या आ जाएगा, 5 × 8। सिंपल आप लोगों ने
डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, और बीच में साइन आप लोगों ने हमेशा माइनस का यूज़ करना है। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है, कोई ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है। आगे क्या करेंगे, देखें सी का हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 80 माइनस 5 8 ज़ार, 5 8 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल्स टू 80 माइनस 40। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 40। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, अगेन से आप लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, सी का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो देखें सी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट का आंसर क्या आ गया, ये एडजॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 माइनस 8 देन माइनस 5, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 40, देन आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आ गया, ये आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चों 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, हर एलिमेंट को 40 से डिवाइड करें और देन आंसर फाइंड कर लें। तो सी का इन्वर्स इक्वल्स टू, अब ध्यान देखें आपके पास क्या आ जाएगा 2/40, 2 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 40, सिमिलरली माइनस 8 बाई आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 40, सिमिलरली माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 40 आ जाएगा, और 40/40 आ जाएगा। ठीक है, 40/40 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आप लोगों ने क्या करनी है, कटिंग करनी है। तो यहाँ से सी का इन्वर्स इक्वल्स टू, मेरे बच्चों देखें सी का इन्वर्स इक्वल्स टू, माजरत थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ओके, सी का इन्वर्स इक्वल्स टू, आप सिंपल देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 20 ज़ार 40 मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/20, 1/20, और 8 1 ज़ार 8 मेरे बच्चों, और 8 5 ज़ार 40 -1/5, -1 बाई मेरे बच्चों 5, ब्रैकेट आप लोगों ने करनी है क्लोज। उसके बाद देखें 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, तो -1/8, -1 बाई मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ 40 और 40 आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा मेरे बच्चों 1, और दिस इज़ आवर आंसर। तो पार्ट 3 का भी मेरे बच्चों आंसर आ चुका है। तो बिना किसी देर के चलते हैं मेरे बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3554 -3। अगेन से ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स है, इसका आप लोगों ने पहले बच्चों इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसको डी के इक्वल लेट कर लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे पहले बच्चों, लेट डी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 3 5 5 एंड देन -3। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, डी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो डी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला देखें आपके पास क्या आ जाएगा, देखें डी का पैर बच्चों इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी, पैर बच्चों एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय बस क्या आ जाएगा पैर बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने यहाँ फाइंड करनी है, एक आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड करना है और दूसरा आप लोगों ने पैर बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी पहले फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल्स टू, अब देखें डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो -3 है ये इसकी जगह आ जाएगा, +3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे -3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3। ये हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस को पहले बच्चों चेंज किया, और इनके साइन चेंज करने, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले जो -5, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा -5, और ब्रैकेट आप लोगों ने क्लोज कर दी। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें डी मैट्रिक्स की है 3 5 5 -3, 3 5 5 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को समझ के चलना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्वर्स फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो डी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 3 × मेरे बच्चे क्या आ जाएगा -3, 3 × -3 आ जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, -5 मेरे बच्चों क्या आ जाएगा
5 × 5, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू -9, और माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को ऐड करने, क्योंकि सेम आपके पास साइन क्या है प्यारे बच्चों, सेम। तो सिंपली देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -34 ये हमारे पास किया गया। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला आपके पास मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। देखिए फार्मूला आपके पास क्या है जी, डी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। तो डी का इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखें एडजॉइंट का आंसर हमारे पास जो आ चुका है वो देखें, एडजॉइंट का आंसर हमारे पास क्या है, -3 -5 -3 माइनस, पहले बच्चों क्या आ जाएगा 5, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 5, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, दिस इज द एडजॉइंट, और डिवाइड बाय बच्चों क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए -34, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -34। अब सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोग जो है सारे के सारे डी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग क्या करें, पेड़ 34 से डिवाइड कर लें। तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, डी का इनवर्स इक्वल्स टू, अब कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो -3 बाय -34, -3 बाय बच्चों क्या आ जाएगा -34। सिमिलरली -5 बाय -34, और उसके बाद देखें -5 बाय -34, -5 बाय -34, एंड देन 3 बाय -34, फिर जो 3 बाय -34 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कटिंग नहीं हो रही प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास डी इनवर्स का आंसर आएगा, डी का इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखेंगे 3/34, 3/34, 5/34, 5/34, ये अगेन से 5/34, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दें, और -3 बाय आपके पास क्या आ जाएगा 34, एंड दिस इज़ अवर, प्यारे बच्चों की आ जाएगा, दिस इज़ अवर आंसर। होप दैट जो है इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद पार्ट 4 भी आपके पल्ले पड़ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 10, 8, 3 और 3। अगेन से इस को आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल रख लें। ठीक है, तो लेट ई इक्वल्स टू, सोल्यूशन की तरफ आएंगे हम लोगों ने क्या किया पहले बच्चों, इसको ई का नाम दे दिया। ये मैट्रिक्स की हमारे पास ई इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है पहले बच्चों 10, 8, 3 और 3, 10, 8, 3, और देन आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से बार बार आप लोगों ने, मैंने बताया आपको फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, ताकि फार्मूला आपको जो है वो रट जाए। तो ई का इन्वर्स इक्वल्स टू, देखें ई मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ, पहले बच्चों क्या एडजॉइंट ऑफ ई, क्योंकि अब आपके पास मैट्रिक्स क्या ई है, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले बच्चों ई आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट फाइंड करें, और देन डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और आंसर निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड करेंगे पहले बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ई। तो एडजॉइंट में आप लोग क्या करते हैं, बार बार बताया मैंने आपको, आप लोगों ने करना क्या है पहले बच्चों, ये इनकी प्लेस चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ आपके पास 3 यहाँ पे आ जाएगा पहले बच्चों, 10 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा -8, और ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों -3। देखें एडजॉइंट फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादा इजी है। इसका अब फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फी इक्वल्स टू 10, 8, 3, 3, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 10, 8, 3, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स टू, अब डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 3, बीच में आप लोगों ने माइनस, और 3 × 8, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ी सी जो है वो आप लोगों ने तवज्जो से करना है तो प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। तो ई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू
10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया आ जाएगा 24। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स टू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले के अंदर प्यारे बच्चों आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो इन्वर्स का फार्मूला होप दैट दिख रहा है आपको, देखें ये इन्वर्स का फार्मूला है। एडजॉइंट ऑफ फी, एडजॉइंट क्या आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों, ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है। दिस इज द एडजॉइंट, दिस इज द एडजॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ई का इन्वर्स इक्वल्स टू, अब देखें एडजॉइंट का आंसर हमारे पास क्या आ चुका, 3 -8 -3 और 10। 3 -8 -3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 10। और डिवाइड किससे हो गया मेरे बच्चों, डिवाइड बाय हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ई 6, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो ई का मेरे बच्चों इन्वर्स इक्वल्स टू, अब सारों को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3/6 माइनस 8 बाई मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 6 माइनस 8/6। सिमिलरली सॉरी 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 बच्चों आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत बहुत माजरत, माजरत ही कर सकते हैं। देखें दोबारा से देखें इसमें क्या हुआ, 6 चूँकि डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, -8 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। यही हम लोगों ने अब यही काम किया है, 3 से भी डिवाइड कर ले 6 को और -8 से भी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -3/6 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10/6। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसकी करेंगे प्यारे बच्चों आप लोग कटिंग, कटिंग करेंगे तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ बचा 2। अब यहाँ देखें 2 3 ज़ा 6, 2 से कटिंग कर रहे हैं अगेन से इसकी, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, यहाँ आपके पास 3 और 2 4 ज़ा 8 प्यारे बच्चों, 3 1 ज़ा 3 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा 2 ज़ा 6। सिमिलरली यहाँ 2 3 ज़ा 6 और प्यारे बच्चों 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें बची हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं, वो हमारा आंसर होगा। तो ई का इन्वर्स इक्वल्स टू मेरे बच्चों, देखें ई का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आपके पास क्या बचा 1/2, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ -4/3, -4/3, दिस इज़ -1/2, -1/2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5/3, ठीक है। 5 क्या आ जाएगा 3। और ये हमारा क्या आ चुका है, पार्ट नंबर 5 का भी हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 6 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -2 -3 4 और 5। अगेन से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको लेट कर लें। लेट ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या गया एफ मैट्रिक्स, इसको जो है वो आप लेट कर लें। -2 -3 4 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। एफ़ का इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स के लिए फार्मूला आप कौन सा यूज़ करते हैं, अब आपको फार्मूला प्यारे बच्चों याद हो गया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे तो फार्मूला खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ किसका, एफ़ का एडजॉइंट एंड देन डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ़ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है, मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखें एडजॉइंट पहले बच्चों एडजॉइंट ऑफ एफ, एफ का एडजॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा। एडजॉइंट में आप लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड सिखाया हुआ है, सिंपल आप लोग क्या करें, देखें इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करें, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2, देन ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा और ये प्लस है पहले बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ एफ। अब आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल्स टू पहले बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें एफ आपके पास क्या है, ये है -2 -3 4 5, -2 -3 4 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो करें मल्टीप्लाई इसको डायगनल और 9 डायगनल्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है बीच में माइनस के साथ। तो डायगनल्स देखें आपके पास क्या हैं, -2 × 5, -2 इंटू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 5 -4 × -3, 4 इंटू मेरे बच्चे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं एक ही दफ़ा ऊपर। अब देखें एफ़ का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -10
और माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़रा आपके पास कितना आ जाएगा 12, ठीक है। -10 + 12 आ चुका है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा -10 + 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस विल बी 2, ठीक है। अब आप सिंपल आप लोग क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर आप लोगों ने मेरे बच्चों वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों यू विल गेट योर आंसर। अब देखें, दिस इज़ द फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज़ को पुट करके हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल लेते हैं। तो f का इन्वर्स यहाँ देखेंगे, फार्मूला आपको नज़र आ रहा है साफ, दिस इज द फार्मूला। तो f इन्वर्स देखें, f का प्यारे बच्चों इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ f। तो एडजॉइंट हमारे पास 5 3 -4 और -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 प्यारे बच्चों -4 और -2, यहाँ -4, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2। दिस इज द एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। देखें अभी हमने फाइंड कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, अब 2 को आप लोगों ने हर एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ f का इन्वर्स प्यारे बच्चों, f का इन्वर्स इक्वल्स टू, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा देखें 5/2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, -4 बाई प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -4/2, और -2 बाई आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -2/2 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 1 ज़ार 2 और 2, 2 ज़ार 4, सिमिलरली 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपके पास f इनवर्स का प्यारे बच्चों आंसर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5/2, ये आपके पास आ जाएगा 3/2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज -2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कटिंग हो गई। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -1, ठीक है, -1, और ये हम लोगों ने ब्रैकेट्स क्लोज की, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया, f इनवर्स भी हमारे पास प्यारे बच्चों आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इरादा था कि क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 से ऑनवर्ड कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिए जाएँ। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि हमें भी प्यारे बच्चों मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है प्यारे बच्चों बनाते रहें इस तरह की, ताकि आप लोगों को मैथ्स को जो है प्यारे बच्चों समझने में कोई मसला परेशानी पेश ना आए। तो प्यारे बच्चों खुश रहें, खुश रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।